विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अब दूसरी टेबल पर हम आ गए, बिल्कुल आम लोगों के साथ। बिहार का चुनाव नतीजा आने के बाद, बिहार के नतीजों के आश्चर्यजनक कहे जाने के बाद, क्या देश के आम लोगों को भी लगता है कि बिहार का नतीजा आश्चर्यजनक है? क्या उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है? 20 साल तक शासन में रहने के बावजूद क्या नीतीश कुमार को बिहार की जनता, मतलब देश में कम ही राज्य है, एक ही नेता को इतने दिनों तक चुनने के बावजूद पिछले चुनाव, उसके पिछले चुनाव से ज़्यादा सीटें दे दी जाएं? नीतीश कुमार की ये जीत सिर्फ नीतीश कुमार की है या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर बिहार ने पूरा भरोसा किया है? बिहार के लोग डबल इंजन की सरकार ही चाहते थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं, 1990 से लेकर 2005 तक 15 सालों में बिहार में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का कब्जा था, सरकार थी। तब तकरीबन 2-2.5 साल छोड़ करके 5 साल नरसिम्हा राव की सरकार थी और 6 साल के करीब, थोड़ा ज़्यादा, अटल जी की सरकार थी। ये 11 साढ़े 11 साल ऐसे थे जिसके खिलाफ, यानी उनके अपोजिशन में लालू यादव थे और वहाँ पर उनकी सरकार थी। बहुत लोग ये मानते हैं कि विकास का काम इसलिए भी शायद लालू प्रसाद यादव कराने में विफल रहे हों क्योंकि केंद्र में उनके मनमाफिक सरकार बहुत कम समय तक थी। ठीक इसी तरह 2005 में नीतीश कुमार सरकार में आए और 2025 तक का कार्यकाल अगर उनका 20 साल का आप देखेंगे तो उसमें 2005 से 2014 तक, यानी 9 वर्षों तक उनके अपोजिशन वाली मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी और पिछले 10 वर्षों में जब से नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में है और नीतीश कुमार बिहार में है, इन 10 वर्षों में भी नीतीश कुमार ने 2 बार पाला बदला है। 3 साल से ज़्यादा, 3.5 साल का समय इसी में चला गया और वो भरोसा उस तरह से कायम नहीं हो पाया बाकी के 6 सालों में। इसलिए भी शायद बिहार का विकास उस तरीके से नहीं हुआ। इस बार बिहार के लोगों ने सोचा और समझा कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो नीतीश कुमार की बैसाखी पर है और नीतीश कुमार को केंद्र की ज़रूरत है, तो क्यों ना बिहार में भी एक ऐसी सरकार को पूर्ण बहुमत से लाया जाए जो केंद्र और राज्य डबल इंजन का फ़ायदा बिहार की सरकार को मिले। एक बड़ा फैक्टर जिसकी चर्चा कम हो रही है, ये भी इस बड़ी जीत का कारण है। कुछ लोग इस मान्यता के भी थे। बहरहाल मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आपको लगता है बिहार के नतीजों के बारे में कोई शंका है या आपको लगता है कि यही मैंडेट था, बिहार के लोग इसी तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को देना चाहते थे? ये पूरे तौर पर इलेक्शन रिजल्ट्स जो है वो लोगों के जनमत का प्रतिबिंब है। जहाँ देखिए, मैं वैसे पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं, कोई बात नहीं, बट जितना न्यूज़ मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानकारी रखता हूँ, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बिहार में एनडीए का जीतना और नीतीश कुमार का जीतना तो तय था। और मेरे पर्सनल राय ये थी कि 2/3 मेजॉरिटी तो आनी थी, लेकिन इस कदर जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये डेफिनेटली सरप्राइज है। ये एक ही चीज़ कहती है कि सारा का सारा बिहार डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। सारा का सारा बिहार चाहता है कि जो डेवलपमेंट चल रहा है पिछले 15 सालों से वो जारी रहे। और ये जो कॉम्बिनेशन है नीतीश कुमार और मोदी जी का, कम से कम ये श्योर है कि फंड्स रुकेंगे नहीं। जो कमिटेड है फंड बिहार के वो आते रहेंगे और ये डेवलपमेंट चलता रहेगा और बिहार भी बाकी स्टेट्स की तरह एक अच्छा, जागरूक और एक डेवलप स्टेट में गिना जाएगा। ये वोट चोरी और ये सब बातें जो दूसरे लोग करते रहे बीच बीच में, वो लोगों में कितना दिमाग में आता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस ब्रैकेट के लोगों के दिमाग में क्या आता है, बट मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अब पब्लिक ये मान चुकी है कि जो हारता है वो कनों के बहाने मारता है और ये बहानों के अलावा कुछ नहीं है। ये मतलब ईवीएम की चोरी वगैरह इतना आसान नहीं है करना। इलेक्ट्रॉनिकली इतना ज़बरदस्त कंट्रोल्ड है ये। और आज से पहले भी कई स्टेट में ऑपोजिशन पार्टीज जीती हैं, तब तो कभी ईवीएम की चोरी की बात होती नहीं थी। आज क्यों हो रही है? ये अपनी अपनी राय है जी। मेरी राय तो ये है कि ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए। आप बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी इतना अपने मुख्यमंत्री होने से लेके प्रधानमंत्री तक की जो यात्रा है उसको इतना वेल मैनेज्ड करके चल रहे हैं
इतने निर्भीक होके कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो भी इस समय जब इलेक्शन था बिहार में, तो वो यात्राएं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, और वो पहले से ही सारा प्लान था। रही बात वोटों की, शुरू से ही आज की डेट में देखिए, अब कहना नहीं चाहिए, आप मीडिया से हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद बता देते हैं कि क्या चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है। मतलब अगर मोदी जी का ये कहा जाए कि मीडिया मैनेजमेंट बड़ा अच्छा इन दिनों चल रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और मतदाता को भी माइंडसेट चेंज करने में जो है ना, एक हेल्प मिलती है कि हमें अपना रुख कहाँ ले जाना है। तो बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री जी, पहले तो ये जो भी लोग जीते हैं इनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बड़ी मेहनत की है टिट फॉर टैट करने में। आज आप जो है दबी जुबान ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो दिखाने के लिए हो रहा था, नतीजे पहले से तय थे। बिल्कुल, देखिए, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस में आके अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने ताला बड़ा मजबूत लगा रखा है घर में। चोरी का कोई सवाल नहीं है। बात मैं किसी दूसरी चोरी की कर रहा हूँ, जो पता भी है और नहीं भी पता है। वोट मैनेज्ड है या वोटर मैनेज्ड है या इलेक्शन कमीशन मैनेज्ड है, तो ये लगभग सभी को पता है। और आज जो बेरोजगारी बढ़ी है, ये जो दूसरी एक पार्टी थी, इनकी क्या नाम है इनका, जो स्वराज पार्टी समथिंग, जनस्वराज, उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने पूरी तरीके से जो मेहनत की वो सबको दिखाई दी। और कहीं ना कहीं वो जो केजरीवाल जैसी भूमिका निभाना चाह रहे थे, उसमें तो वो असफल रहे, क्योंकि जो आदमी अभी तक अपने राजनीतिक कैरियर में मीडिएशन का काम किया हो, मीडिया का काम किया हो, तो वो इतनी जल्दी तो नेता नहीं बन पाएंगे। मगर ये एक अच्छी शुरुआत है। मगर कहीं ना कहीं भाजपा को जिताने में या इनको बहुमत लाने में इनका भी एक अच्छा खासा योगदान है। लेकिन वो तो भाजपा नेताओं पर भी बहुत तगड़े वार कर रहे थे। ये तो केजरीवाल जी भी कांग्रेस पे कर रहे थे, बाद में वो भी तो मैनेज हो गए। तो शुरुआत तो की, अच्छी शुरुआत की। और ये भविष्य कौन जाने कि कल को वो खुद बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। वही पांडे जी आप प्रशांत किशोर न कह के पांडे जी क्यों कह रहे हैं? मैं, क्योंकि मैसेज सारे क्लियर हैं, सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं, मैसेज सारे क्लियर हैं। देश बड़ी अच्छी मोनोपोली वाली माइंडसेट से चल रहा है। बेरोजगारी चरम पे है, पैसा किसी की जेब में नहीं है। बातें प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और बातें जनता भी कर रही है। एक पपट की तरीके से देश चल रहा है, जो जैसा चाह रहा है वो वैसा बोल रहा है। अगर बदलाव होगा। आप ये क्यों नहीं मानते कि विपक्ष के नेता जनता की पल्स को पकड़ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, और वो अपनी बात कर रहे हैं, जनता कुछ दूसरी बात समझ रही है? आप ये क्यों नहीं मानते? आप ये क्यों नहीं मानते कि विपक्ष जो पूरा देश समूचा विपक्ष है, वो सिर्फ इस बात पर कि जो लोग विचारधारा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को कतई देखना तक नहीं चाहते, वोट नहीं देंगे, बस उन्हीं के वोटों को पा करके आप अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं। आप कोई प्लस माइनस, आपका कोई आगे पीछे, आप उस तरीके की मुद्दों को लेकर के जमीन पर आपका संगठन, आपका नेतृत्व, जमीन पर आप देखिए बीजेपी को, लोगों को 50-50 MP लगाया हुआ था। सारे भोजपुरी के जितने स्टार हो सकते थे सबको हेलीकॉप्टर दे दिया। 12-12 मुख्यमंत्री लगाए हुए थे, गृह मंत्री वहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री की रैली ताबड़तोड़ हो रही है। उनका साधन संसाधन तो है ही, उनका कमिटमेंट भी आप देखिए इलेक्शन को लेकर के। और दूसरी बात, चुनाव आयोग है ही, जो 10,000 रुपये पड़ने पर, उसका मैंने अभी बहुत लंबी चर्चा की। देखिए, एक नहर होती है, नदी से निकल के नहर आती है, ठीक है, अलग अलग रास्तों को तय करती है। मगर मोदी जी ने बिहार के रास्ते, बंगाल का रास्ता तय करने की कसम खाई है, और बड़ी अच्छी प्लानिंग है उनकी, और उसमें वो सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार तो सिर्फ एक छोटी सी झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। चलिए देखते हैं बंगाल में क्या होता है। आपका भी कुछ विचार है? क्या हो रहा है देश में? अगर इसी तरह चलेगा तो NDA बीजेपी को रोक पाएगा कोई? क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि आम जनता को उसका क्या फायदा मिल रहा है। मेन फायदा मिल रहा है ना, महिलाओं को पैसा
टनाटन मिल रहा है अकाउंट में, वोट से पहले पैसा महिलाओं के अकाउंट में आ रहा है। जहां चुनाव होगा वही मिलेगा। हाँ तो हम बिहार में चुनाव था तो बक्सर के बगल में बलिया है, एक नदी का फासला है। मोहनिया के बगल में एक नदी का फासला है, बक्सर से, देवरिया से, गोपालगंज से, सब बीजेपी यूपी से सटा हुआ बिहार का जो इलाका है, वहाँ की महिलाओं को रोजगार की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन पुल पार कीजिए तो बिहार की महिलाओं को ज़रूरत है 10,000 रुपये उनके खाते में। इलेक्शन आते ही 10,000 रुपये उनके खाते में कि लो महिला स्वरोजगार योजना। राजस्थान में चुनाव था, बीजेपी ने 500 रुपया सिलेंडर या कितना 700 से। वहीं राजस्थान से सटा हुआ मथुरा है, भरतपुर मथुरा अगल बगल है। एक गांव में सिलेंडर सस्ता है इसलिए कि वहाँ चुनाव है, दूसरे गांव में तो अब यूपी का इलेक्शन आएगा तो दिल्ली का इलेक्शन जब यूपी का इलेक्शन आएगा तो देखेंगे हमारे अकाउंट में क्या आता है। आएगा, चिंता मत कीजिए, बस चुनाव आने दीजिए, अकाउंट में आते रहेगा। ठीक है, हम चुनाव का इंतजार करेंगे और अकाउंट को भी देखते रहेंगे। तो ये आपको नीतीश कुमार की जीत के बारे में जब पता चला तो आपने इसको क्या सोचा? देखिए, नीतीश कुमार जी को जो चुना है वहाँ बिहार की जनता ने, तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, उनके कार्यों को उन्होंने देखा होगा तभी, क्योंकि जनता अपना नेता सब सोच समझ के और परख के ही चुनती है, जो मुझे लगता है। तो जो जनता का चुनाव है वो सही होगा और नीतीश जी शायद खरे उतरेंगे अपने। हाँ सर, आपका विचार?